औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My dear students, today our topic is power of a lens. In simple terms, power of a lens is defined as the ability of a lens to converge or diverge the light rays passing through it. कहने का मतलब है कि लेंस का जो पावर होता है वो एक एबिलिटी होती है लेंस की कि वो लाइट रे जो है उसके बीच में से गुजरती है वो उसको कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करे. क्योंकि हमारे पास दो किस्म के लेंस हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है. इसलिए हम दोनों लेंस की डेफिनेशन एक ही बताते हैं कि इधर इट कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज. तो उसी को उसकी एबिलिटी होती है कि वो लाइट रेज को कितना कन्वर्ज करे या कितना डाइवर्ज करे, उसको कहते हैं पावर ऑफ द लेंस. और अगर हम दूसरी डेफिनेशन बताएंगे तो इट इज डिफाइंड एज अ टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्ट्स और डाइवर्ज द लाइट रे पासिंग थ्रू इट व्हेन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. कहने का मतलब है कि ये टेंजेंट होता है किस एंगल का, उस एंगल का जिस एंगल से इस जो लेंस होता है वो लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा. वो जो टेंजेंट वो एंगल होता है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस. तो आसानी से आपको ज्यादा क्लियरली इस तरीके से समझ आएगा जब मैं इसको आपको डायग्रामिकली आपको दिखाऊंगा कि टेंजेंट ऑफ द एंगल क्या होता है, किस तरीके से मैं इसको डिफाइन करता हूं. फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक लेंस है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस की, ये पोल ऑफ द लेंस. मान लीजिए एक लाइट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन ये लाइट रे जो है इट इज यूनिट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस. तो इसको हम ऑप्टिक सेंटर कहते हैं. तो यूनिट डिस्टेंस पे है, दैट मींस 1 यूनिट डिस्टेंस पे है ये लाइट रे, किस पे, लेंस पे. तो यहाँ पे ये जो है दिस इज द ओरिजिनल पाथ, इस पाथ से ये ओरिजिनल पाथ है इसकी, लेकिन ये इस पाथ से नहीं जा रही है, ये कन्वेक्स लेंस है, लाइट रे को कन्वर्ज करेगा तो ये फोकस के बीच में से गुजरेगी. इस तरीके से जो यहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज हो गई, आप मान लीजिए ये थीटा एंगल से कन्वर्ज हो गई, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये मान लीजिए ए और बी और सी, बी सी जो थी ओरिजिनल पाथ थी लाइट रे की, लेकिन ये लाइट रे बी सी पाथ में से नहीं गुजर गई क्योंकि ये लाइट रे जो है बीच में से लेंस के बीच पास हो गई. तो लेंस जो था वो कन्वेक्स लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस था, इसने लाइट रे को कन्वर्ज किया तो उसने अपनी पाथ चेंज की, दैट मींस इट पास थ्रू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्शन. तो वहां पे जो डिविएशन थी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ वो थीटा, मान लीजिए वो एंगल थीटा है, वो कन्वर्ज हो गया थीटा एंगल से. अब बीसी और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पैरेलल है एक दूसरे के, दैट मींस दिस पी दिस QF is a transversal, that means theta this angle is also equal to theta, alternate interior angles हैं. अब अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं इन ट्रायंगल QPF, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू इज परपेंडिकुलर बटा बेस, दैट्स QP बटा PF, और tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू QP, जो मैंने यूनिट लिखा था, कहा कि ये यूनिट डिस्टेंस पे हमने रखा है लाइट रे, तो यूनिट डिस्टेंस इट्स 1 डिवाइड बाय PF इज द फोकल लेंथ, दैट्स F. और मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ थीटा में मैंने डिफाइन किया, इट्स द डेफिनेशन में मैंने बताया इट्स द पावर. पावर मींस पावर को मैंने डिफाइन किया इट्स द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच द लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, दैट मींस दिस tan थीटा इज द पावर, दैट इज पावर इज इक्वल टू 1 बाय F. तो इस तरीके से पावर की जो रिलेशनशिप है, इट पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय F. तो ये थी पावर की रिलेशनशिप. अब अगर एक लेंस में पावर 1 बाय F के बराबर है, अगर मैं मुख्तलिफ किस्म के लेंस एक दूसरे के साथ रखूंगा, अगर मैं लेंस इन कांटेक्ट इन कॉम्बिनेशन करूंगा लेंसेज की, तो उस वक्त पावर क्या होगा, पावर क्या होता है, उस वक्त पावर क्या होता है, चलो वही आप डिस्कस करेंगे. दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, power in case of combination of lenses.
अब मान लीजिए मैंने दो लेंस, कन्वेक्स लेंस लेता हूं, मैंने दो कन्वेक्स लेंस को लिया। आप मान लीजिए ये दो कन्वेक्स लेंस हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहां पे इन दो लेंस में पावर का क्या होता है? पावर जो होता है उस वक्त पावर ऐड होते हैं, दैट मीन्स द पावर इज इक्वल टू रिजल्टेंट पावर जो दोनों का होता है, इट इज P1 प्लस P2। तो पावर का एड अप होता है। जो इंडिविजुअली जो इन दो लेंसों का अलग अलग पावर होगा, उनका जो पावर है वो एडअप हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो इन कॉम्बिनेशन ये दो बन गए, तो ये दो का पावर इनको ऐड होके मिलता है, जो वही उस दो का पावर होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सच्ची में पावर ऐड होते हैं या नहीं होते हैं। अगर हम इनको इन कॉन्टैक्ट रखेंगे तो वही रिलेशनशिप ड्रा करेंगे यहाँ पे। अब मैंने आपको यहाँ पे दो जो लेंसेज रखे हैं, कन्वेक्स लेंसेज, इन कॉन्टैक्ट है एक दूसरे के साथ। आप मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई फर्स्ट लेंस में, फर्स्ट लेंस में अलग से इमेज बनेगी, दैट्स I1। लेकिन ये I1 जो है इट विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ इस लेंस से डिविएशन जो इस तरीके से हो जाती, लेकिन दो लेंस इन कांटेक्ट रखे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी। तो इमेज, फाइनल इमेज जो आई यहाँ पे बनेगी। तो ये यहाँ पे होगी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फॉर सेकंड लेंस, V1 is the image distance for first lens and V1 is the objective distance for second lens and I is the image distance for second lens। तो अब मैंने मान लिया दो लेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट को रखा था इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो लाइट रे जो थी पहले लेंस में पार हो गई, लेकिन पहले लेंस में अगर दूसरा लेंस वहां पे नहीं होता तो इसकी ओरिजिनल पावर जो थी इस पॉइंट से डायरेक्ट I1 पे इमेज बनती, लेकिन दूसरा लेंस साथ में रखा है तो कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगी, तो इमेज आई पे बनेगी। दैट मीन्स जो इमेज है वो इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप ड्रा करूंगा, सच्ची में पावर जो रिजल्टेंट पावर होता है वो P1 प्लस P2 होता है या नहीं होता है। तो लेट P1 एंड P2 बी द पावर ऑफ टू lenses respectively, and F1 and F2 be the focal length of two lenses respectively। तो in case of first lens we are using lens formula, that means by using lens formula we have 1 by V1 minus 1 by U is equal to 1 by F। That means first lens के लिए V1 is the image distance, U is the object distance and F1 is the focal length for the first lens। इसको मैंने फर्स्ट नाम रखा। और in case of second lens and in case of second lens, this V1 is the object distance and V is the image distance, that is 1 by V final image जो है minus 1 by V1 is equal to 1 by F2। तो ये हो गई सेकंड लेंस के लिए जो है दिस लेंस फार्मूला ये बनेगी, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा U is the objective distance for the first lens, V1 is the image distance for the first lens, but V1 is the objective distance for the second lens and V is the image distance for the second lens। तो यहाँ पे मैंने ये रिलेशनशिप लिखी कि 1 by V1 that is 1 by image distance minus 1 by object distance is equal to 1 by F1 and 1 by V that is image distance minus 1 by V1 that is object distance for second lens is equal to 1 by F2। तो सेकंड है, इसको मैंने दो इक्वेशन का नाम रखा, एक का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड रखा। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड we get what we get is 1 by V1 minus 1 by U plus 1 by V minus 1 by V1 is equal to 1 by F1 plus 1 by F2। यहाँ पे 1 by V1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रहा 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F1 plus 1 by F2। और मैं लिख सकता हूं ये 1 by V minus 1 by U जो है ये रिजल्टेंट है जो लेंस है जो फॉर्म हो गए इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज।
तो वहां पे उन दो का फोकल लेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दैट मीन्स फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल भी सम होता है। और वी कैन से वी नो दैट, पहले ही मैंने डेराइव की थी कि p is equal to 1/f, that means p, that is the resultant p of this length formed by two separate lenses is equal to p1 plus p2। that means power of the resultant length जो होता है वो इन दो lenses का जो sum up होता है पावर का वो आता है। तो इस तरीके से मैंने ये डेराइव किया यहाँ पे, that power of the resultant lens formed by two combination of two lenses is equal to the power of the first lens plus power of the second lens। तो इस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, तो उसके बाद कुछ आप घर में ही करोगे कि सॉल्व कैसे करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, if the focal length of one lens is equal to 2 and focal length of second lens is -4, say, then the power of the resultant lens is equal to, we know that 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, or 1/f is equal to 1/2 minus 1/4, और ये बनेगा 1/f is equal to 4 minus 2 divided by 4, which is equal to 2 divided by 4, or it is equal to 1/2, or f is equal to, but f is equal to 2, but p is equal to 1/f, therefore p is equal to 1/2। that means पावर इसका है 1/2। और इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या आपको डायरेक्टली पावर दिया होगा, आप लोगों को इस तरीके से पावर दिया होगा, इफ द पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस इज p1 is equal to 2, power of second lens p2 is equal to -4, then the resultant power of the lens in combination of these two lenses, तो उस वक्त पावर जो होता है which is equal to p1 plus p2, which implies p is equal to 2 plus -4, और p is equal to 2 minus 4, which implies p is equal to -2। that means उस वक्त उसका पावर जो है कॉम्बिनेशन में दो लेंसों का p is equal to -2। डायोप्टर पावर हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, ऐसे यूनिट ऑफ द दिस पावर इज डायोप्टर, तो डायोप्टर आप लिख सकते हो यहाँ पे कैपिटल D, दैट इज डायोप्टर। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग घर में सब इस पे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।